यह एक डिवाइस है जो घर में मेन सप्लाई पे लगाए और घर में बिजली से होने वाले फॉल्ट को से अपने उपकरण को बचाएं। ये इसमें जैसे हाई वोल्टेज आ गई, स्पाइक वोल्टेज, लो वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और फेज लीकेज टाइमर, ये डिस्प्ले हैं। इसमें इनपुट वोल्टेज और लोड यानी एम्पियर शो करेगा। ये इसके RCCB का है, यहाँ पे 15 मिली एम्पियर, इस साइड 30 मिली एम्पियर, इस साइड 100 मिली एम्पियर। और ये इसका सर्किट है जो इसमें ये प्रोग्राम सर्किट बनाया हुआ है। ये SMPS लगा हुआ है 440 का, ये फेज लीकेज के लिए है, ये करंट ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट के लिए है। ये भी इसका पूरा सिस्टम, ये SPD है जो स्पाइक वोल्टेज के लिए, जो इसके भी कनेक्शन करने बाकी हैं। और फिर जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। इसको हमने फिट करके यहाँ पे इनपुट दे दिया, ये 2 तार आउटपुट दे दिया है। इसको हम चेक करवाते हैं। अब हमने ये मेन सप्लाई ऑन कर दी, हमने ये आउटपुट दे दिया इसका, ये टाइमिंग शुरू हो गई 15 इस तरह। और जैसे ही हमको तुरंत चलाना है तो ये हमारा पुश बटन है, इसको जैसे ऑन करेंगे ये ऑन हो गया, यानी 15 सेकंड के बाद हमारा ये ऑन हो जाएगा। अब आपको लो कट दिखाता हूँ, जैसे हमने 110 से नीचे लो कट दिखा रखी है। ये एम्पियर इनपुट 120, 18, ये लो दिखा गया। अब हमारी लाइट यानी कि 110 वोल्ट से नीचे है तो इस वजह से लो दिखा रहा है, लो वोल्टेज है। ये हमारी आउटपुट बंद कर देगा। ठीक है जी। अब हमने जैसे इसको हाई कर दिया, थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया 180 जो भी है, 80, 85, 90 कर दिया, तो ये 15 सेकंड के बाद ये हमारी वोल्टेज आउट करेगा। ये आ गया। अब हमारी वोल्टेज जैसे 173, 172 वोल्ट आ रही है और ये एम्पियर यानी 1 एम्पियर। अब हमारी वोल्टेज जैसे ही जाएगी 227, हमने करीब 280 पे इसको आउटपुट कट करा रखा है, 62, ये हाई वोल्टेज दिखा दिया, यानी कि हमारी वोल्टेज 280 से ऊपर जाती हाई वोल्टेज दिखा दिया। और अब हमारा अगर फेस टू फेस भी आ गई तो इसको भी हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है। जैसे ही और वोल्टेज हमने आगे बढ़ा दी, ये हमारा ये इंडिकेटर आ गया। अब हमारी 300, 400 कितनी भी हो गया, हम 440 वाला प्रोटेक्शन में चला गया, हमारा सारा सेफ है ये। और ये होते फिर वही 15 सेकंड का टाइम लेगा। ये हमारा हाई और लो का फंक्शन है। अब ये मान के चलो हमने वोल्टेज स्टार्टिंग में ही तेज आ गई, हमने स्टार्टिंग में ही वोल्टेज जैसे ये हमने कर दी 400 वोल्ट कर दी। अब हम इसको शुरू में ही यहाँ लगाएंगे तो जैसे देखियो, जैसे आएगी लाइट ये हाई वोल्ट चसगी, इसमें कोई, ये फिर लगाता हूँ, ये तुरंत कट कर जाता है। और जैसे ही वोल्टेज चल रही है, हमारी लाइन चल रही है, और स्टार्टिंग में ही मैं इस साइड को करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारी इनपुट वोल्टेज है। मैं डिमर से एकदम फास्ट ले जाऊंगा, इसको तुरंत बंद कर देगा, यानी मिली सेकंड के अंदर ही आउटपुट बंद कर देगा। अब मैं आपको फेज लीकेज का दिखाता हूँ। अब हम फेज लीकेज पे हमने ये स्विच बिल्कुल 10 मिली एम्पियर पे कर दिया है। अब हम इसकी वोल्टेज बढ़ा दिया जैसे ये होगा, और बता देता हूँ मैं एक बार फिर, ये हमने 2 इनपुट लगाई है, ये आउटपुट, और ये एक ट्रांसफार्मर है, इसका हमने एक तो आउटपुट पे लगा दिया, दूसरा मल्टीमीटर के तार ये है ना, इसको एम्पियर पे AC पे करके, और ये इधर AC पे करके, ये इसको सीरीज में जो, यानी कि हम यहाँ पे लगा देते जब तो सीधी आउटपुट हो, हमने यहाँ से ना लगा के एक इसको बाईपास ले लिया ताकि फेज लीकेज का हमें पता लगे। तो अब हम इसकी ऑपरेट सप्लाई दे दिए, ये जैसे ही 15 सेकंड आएगा
और जैसे ही इससे ये दिखा रहा है फ्लैशवेट कर रहा है, जैसे ही इससे ऊपर जाएगा ये 24 मिली एम्पियर पे फेज लीकेज दिखा गया। अब हम इसको 30-32 वाले पे कर देते हैं, फिर टाइमिंग चल, ये ऑन हो गया। अब जैसे ही इसकी वोल्टेज बढ़ेगी 26-28, ये हमने 20 से 30 मिली एम्पियर यानी कि सेंटर में कर रखा है, 20 से 30 मिली एम्पियर पे ये ट्रिप कर देगा। तो ये आउटपुट दे रखा है हमने, ये ट्रांसफार्मर का थ्रू सीरीज में लेके इसको लीकेज के लिए दे रखा है, और ये हमने इसकी एम्पियर बढ़ाने के लिए इसके आउटपुट पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे, इसका एम्पियर मिली एम्पियर बढ़ते जाएंगे और आउटपुट देनी बंद कर देगा। 30 मिली एम्पियर से पहले पहले ये ट्रिप कर देगा, यानी 23 पे ही हो गया, फेज लीकेज आ गया। अब हम इसको दूसरी साइड कर देते हैं। अब हमने ये 30 से हटा के इससे 60 की तरफ कर दिया, तो 30 से और 60 मिली एम्पियर पे ये कट कर देगा। ये हमारा, अब जैसे हमारा 50 मिली एम्पियर चल रहा है, अब जैसे जैसे हम इस पे फेज लीकेज का लोड बढ़ाएंगे, यानी कि 30 से अब हम इसको 100 की तरफ कर देंगे, यानी RC से भी हमारी बीच में तो होगी 30 मिली एम्पियर की, इधर 30 से 60 की होगी और इधर 60 से 100 की होगी। अब ये 100 मिली एम्पियर तक ये फेज लीकेज दिखाएगा। 100 मिली एम्पियर से यानी 90 से 100 के बीच में ये ट्रिप कर देगा। अब हमारा, जैसे मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ ऐसे, ये देखो। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे फेज लीकेज बढ़ती जा रही है इसकी, क्यों, बल्ब मैंने सीधे लगाए हुए हैं। 79, 80, 82, 92, 96, 97, यानी 98 मिली एम्पियर फेज लीकेज जाते ही ये ट्रिप कर गया। फिर ये 5 बार बीप देकर फिर ऐसे ही होगा। और हमारा लोड अगर कम हो गया, लोड कम हो गया तो ये मतलब जो लीकेज है वो कम हो गया, फेज लीकेज तो चल पड़ेगा, वरना फिर फेज लीकेज दिखा देगा। ये फेज लीकेज दिखा दिया। और इसमें 50 एम्पियर का, अब हम इसकी वोल्टेज कम कर देते थोड़े, फेज लीकेज वो ओवरलोड हमने 50 एम्पियर पे किया हुआ है। 50 एम्पियर यानी कि 45 एम्पियर पे जाएगा तो ये बीप देना शुरू कर देगा, 5 बार बीप देगा। उसके बाद यहाँ पे OL लिखा जाएगा। और अब शॉर्ट सर्किट का दिखाता हूँ मैं। अब जैसे ये ऑन होगा, आगे से ये ऑन हो गया। अब ये हमारी इनपुट है, ये आउटपुट हमने बल्ब पे दे दी। ये 2 तार लगा दिया, ये हम इसको आपस में शॉर्ट करेंगे। हाँ, ये शॉर्ट सर्किट आ गया। अब ये फिर तुरंत चालू होगा, इससे कुछ देर बाद इसको ऑन कर देते पुश करके। अब ये देखो फिर लगाएगा, इसमें लगा, यानी इतनी ही स्पार्किंग आएगी और तुरंत शॉर्ट सर्किट पे चला जाएगा। फिर दिखाते हैं। अब इसको टच करेगा आपस में, न्यूट्रल फेज को दोनों को, बिल्कुल तुरंत फास्ट शॉर्ट सर्किट है। ये है इसका मेन वर्क। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.